मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। बिहार में अपार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है। 20 साल तक तो नीतीश कुमार की सरकार थी, इस बार एनडीए की सरकार है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस समारोह में उपस्थित होकर समारोह की गरिमा बढ़ा दी है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ जिस एक बात की सबसे बड़ी चर्चा हो रही है और नवनिर्वाचित एनडीए सरकार की जिससे किरकिरी हो रही है, वह है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का एक मंत्री के रूप में शपथ लेना। आपको बताते चले कि दीपक प्रकाश न कभी राजनीतिक गलियारे में झांका था और न कभी राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़े थे, फिर भी उन्हें नीतीश की कैबिनेट में सबसे बड़ा तोहफा देकर नवाजा गया है। जो न विपक्ष को पच रहा है, उन्हें पंचायती राज विभाग दिया गया है और बिहार के लोगों को के लिए यह आश्चर्य की तरह दिख रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए सरकार की खिंचाई चल रही है। परिवारवाद इस देश में बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और इसे राजनीतिक धार देने वाले एनडीए के ही लोग हैं। जब कभी चुनाव आती है या कोई राजनीतिक सभा होती है तो एनडीए के लोग बड़ी निर्ममता के साथ लालू, मुलायम और राहुल गांधी के परिवार पर हमला करते हैं। कई बार यह हमला राजनीतिक मर्यादाओं में होता है तो कई बार मर्यादाओं के पार भी होता है। यह चला जाता है। मर्यादा के पार जाना इस देश के नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कट्टा, दुनाली, गोली, छर्रा और सिक्सर जैसी बातें करते हो मंच से, तो दूसरे नेताओं की क्या विसात। इस बार दांव थोड़ा उल्टा पड़ा है। लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जब किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, यानी वे न तो विधानसभा के सदस्य हैं न ही विधान परिषद के सदस्य हैं, तो फिर उन्हें मंत्री बनाने का क्या औचित्य है। हालांकि बिहार के लोगों का यह सवाल काफी भोला वाला है और उनको मालूम होना चाहिए कि जहां मोदी और नीतीश हैं वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ऐसे भी स्लोगन है कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर भी दीपक प्रकाश को लेकर लोगों में काफी चर्चाएं हैं। तो हम बताते चलते हैं कि दीपक प्रकाश हैं कौन। दीपक प्रकाश 37 वर्षीय युवा हैं जो एमआईटी मणिपाल से कंप्यूटर साइंस में 2011 में बीटेक किया है और पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी आईटी सेक्टर में 3-4 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात की और उनसे उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में नए नहीं हैं, बचपन से राजनीति को काफी करीब से देख रहे हैं, बचपन से पिताजी के काम को भी देखते आ रहे हैं और हम खुद भी पिछले 4-5 वर्षों से पार्टी के काम कार्यों में सक्रिय रहे हैं। अब ये तो वो जाने। वहीं जब मीडिया के लोगों ने ये कहा कि कयास ये लगाया जा रहा है कि आपकी मां नवनिर्वाचित विधायक स्नेहलता कुशवाहा जी मंत्री बनेगी, लेकिन नाम आपका आ गया, ये कैसे हुआ। ये सवाल तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से ही पूछा जाना चाहिए। जब आप केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी सासाराम से विधायक हैं, तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी बेटे दीपक प्रकाश को ही मंत्री बनाने की। क्या आपकी पार्टी में और कोई नेता नहीं है जो मंत्री बनने के काबिल हो? अगर है तो उनमें से कोई भरोसे के लायक नहीं है, या आप भी परिवारवाद के कीचड़ में आकंठ डूबे हुए हैं और राजनीति तो अपने बाल बच्चों व परिवार की उन्नति का साधन मान चुके हैं। एक एंकर मीडिया की वो पूछती है, वो उपेंद्र कुशवाहा से बात करती है, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या बताया कि अतीत में हमारे अनुभव ठीक नहीं रहे हैं और लोग हमारी पार्टी से जीतते रहे हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते रहे हैं, इसी वजह से किसी और को नहीं अपने बेटे को ही मंत्री बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह के तर्क का सहारा लिया हुआ उनकी पार्टी के लिए भले ही उचित प्रतीत होता हो, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र और राजनीति में किसी की भागीदारी के लिहाज से ठीक नहीं जच रहा। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि वह है लालू और मुलायम के परिवारवाद पर चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेने वाली एंकर ने उपेंद्र कुशवाहा के मामले में जिस तरह के प्रश्नों का फ्रेमिंग की है, उनके सवाल की फ्रेमिंग की है, वह कमाल की है। अपनी इसी कलाकारी की वजह से देश की मुख्यधारा की मीडिया गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता है।
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अपने एक्स हैंडल पर भी व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक भी हैं, आलोचनात्मक भी हैं, आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित हैं और कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हैं। इस देश में नेता आरोप का जवाब नहीं देते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है, इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती ही है। लेकिन इसी ट्वीट के लास्ट में अपने बेटे की तरफदारी करते हुए फेल विद्यार्थी लिखकर तेजस्वी यादव की तरफ जो इशारा किया है वह भी स्वस्थ आलोचना नहीं है, जिसका जिक्र ऊपर आया है। उन्होंने लिखा है कि अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की तो जरा समझिए, विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है, मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने। इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे, अपने को साबित करने का, करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा, आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खड़ा उतरेगा। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में परिवारवाद के घोर आलोचक रहे हैं, लेकिन अभी उनके बेटे के राजनीति में प्रवेश ने उनका पोल खोल दिया है कि वह विरोध अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया था, न कि सैद्धांतिक। वैसे भी सैद्धांतिक राजनीति की इस देश में कब की विदाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वे लालू यादव पर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उनका तो अब पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहां दिखेगा। न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बल्कि एनडीए के तमाम घटक दल परिवारवाद से ग्रसित हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की एलजेपी तो पूरी तरह से एक परिवार की ही पार्टी बन चुकी है। भाजपा भी इस रोग से अछूती नहीं है। उसके बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी विरासत की ही बदौलत राजनीति में प्रवेश लिया, लेकिन सवाल हमेशा विपक्ष के ही लोगों से किया जाता है, जबकि आलोचना दोनों की होनी चाहिए। इस पूरे प्रक्रम में मुख्य धारा की मीडिया की जो भूमिका है वह उसके दोहरे चरित्र को दिखाती है। उसमें कहीं से भी पत्रकारिता नहीं दिखती है, पत्रकारिता कम, चाटुकारिता ज्यादा दिखती है। ठोस सवाल कहीं नहीं दिख रहा, सवाल के नाम पर गुणगान किए जा रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेते उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पहनावे की चर्चा हो रही है, उसकी जीन्स शर्ट की धूम मची हुई है। पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं कि जीन्स शर्ट में क्यों, कुर्ता पाजामा में क्यों नहीं। आप देख सकते हैं कि पत्रकार कैसे कैसे सवाल करते हैं। दुख की बात यह है कि मंत्री महोदय भी इस चीज से उब नहीं रहे हैं, एक बार भी ऐसे फालतू सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर रहे। अगर वो ऐसा करते तो शायद इस मीडिया को बुद्धि आती और सही सवाल करते। इसलिए इस देश की मीडिया को बिकाऊ कहा जा रहा है और इस देश की राजनीतिक पार्टी से लोक कल्याण की उम्मीद नहीं बच रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो और विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीपी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पीपी ऑफिशियल का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नया वीडियो लेकर हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। नमस्कार।